हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का 5th पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वासिम, ये देखो कैसा है। अच्छा, अब देखो देखो ना कैसा है। मुझे क्या दिखा रही हो? बेला को जाकर दिखाओ ये सजो आंटी को। बेला से ही तो लेकर आई हूँ। मतलब वो बाबूजी के कोई दोस्त हैं, उनकी मिसेज ने भिजवाया था बेला के निकाह के लिए। आई थिंक उनकी कोई बुटीक है। बेला के लिए? हाँ, तो फिर तुम क्यों पहनोगी? वो मुझे अच्छा लगा तो बेला ने मुझे दे दिया। एकदम बेकार है, जाकर वापस करके आओ बेला को। क्यों वासिम, इतना खूबसूरत तो है, देखो तो सही। अगर ये इतना ही खूबसूरत होता तो बेला तुम्हें क्यों देती? मुझे तो जरा नहीं अच्छा लग रहा इसका रंग। पर मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये। ईशा, देखना तो मैंने है ना, आगे तुम्हारी मर्जी है। ओए मिस्टर झूठ, और जल्दी से फोन मिला अपनी वर्कशॉप वाले को, जल्दी कर। क्यों, क्या हुआ अब्बा जी? ओ किस शोखे को दी हुई है तूने गाड़ी? उसने तो मस्त माहौल बना रखा है पूरे शहर में। शू करके गुजरा मेरे पास से। जी जी करता हूँ। जल्दी से मंगवा गाड़ी, मिनट मिनट जरूरत पड़ती है, एक गाड़ी से नहीं होता गुजारा। अच्छा वो किधर है? मादरे बासम। हाँ जी, कौन? बेटे इसकी अम्मी की बात कर रहा हूँ। ओ फूफो, फूफो की ना तबीयत नहीं ठीक है, वो मेडिसिन खाकर सो रही हैं। अच्छा तू क्या बिटर बिटर देख रहा है? नंबर बुला, जल्दी जल्दी कर। जी। ऐसे फूफा जी ना बिल्कुल सही क्लास लेते हैं तुम्हारी। मेरी क्लास को छोड़ो और जाओ ये वापस करके आओ बेला को। एक शर्त पे करूंगी, कोई अच्छा सा मंगवा के दोगे? चल देखता हूँ। लो भाई बेला। कुमारी जान को कैसा लगा ये आउटफिट? सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बासिम को पसंद ही नहीं आया। क्या मतलब? यार उसका कहना है कि उसको ये कलर नहीं अच्छा लगा। तो तुम कहती ना कि तुम्हें तो पसंद है और तुम्हें पहनना है। कहा मैंने उससे ये, पर उसका कहना है कि देखना तो उसने है ना, फिर क्या फायदा। वासिम ने खुद कहा ये? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है इतनी रोमांटिक बात इतने अनरोमांटिक तरीके से उसने बोल दी। हद है वैसे। ऐसा ही है वासिम, अब करो गुजारा। एक बात कहूँ वैसे, जितना तुम उसे जानती हो ना, शादी उसकी तुम्हारे साथ ही होनी चाहिए थी। खैर मेरे किसी काम का नहीं, अब तुम रख लो। बात तो बस सही बात बोल दी ईशा ने। बेला, क्यों बुला रही थी मुझे छत पे? छत पे आओगे तो बता दूंगी। अगर बात मेरे हक में है तो अभी बता दो। अभी तो घर में कोई तुम्हारे हक में नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। तुम्हें विकी ने मना किया मुझसे बात करने से। हरगिज नहीं वासिम। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों डर रही हो? वासिम तुम कहाँ है ना, छत पे आओगे तो बता दूंगी। यही बताओ अभी। तुम्हें सब्र नहीं है? नहीं है सबर, चलो छत पे। वासिम क्या प्रॉब्लम? कितने नफलों का सवाब मिलता है आपको ये 3rd क्लास हरकतें करके। वासिम फजूल बातें करना छोड़ नहीं सकते, जाओ यहाँ से। ओ आशिक ने बहुत ही छूट दे रखी है अपने इस छटाक भर के मुंडे को। इस छटांग भर के मुंडे के मुंह में 10 किलो की जबान भी है, इसलिए नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बल्कि वेरी केयरफुल। ओ बेड़ा तर जाए इसका, मुझको धमकी दे के गए हैं। नहीं बाजमा नानो, वो धमकी नहीं थी, वो ऐसे ही बोल रहा था। मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ के इसका मुंह काला कर दिया ना, तो मेरा नाम ही ना बाज़गा बख्तियार चौधरी। अस्तगफिरुल्लाह फूफी, और ये बात करने से पहले सोच तो लेती। और यही कह रही हो रफाकत कि कुछ सोच अपनी ईशा के लिए, और यही बात तुम दोनों से करने आई थी। खुदा का वास्ता पुप्पी जी बस कर दे ये फजूल की बातें। अपनी औलाद को ना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं हम। और ये फजूल बातें नहीं है। क्यों अपनी इकलौती बच्ची की दुश्मन हो गए हो तुम लोग? है तौबा तौबा, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। और दोनों बच्चे हमारे हाथों में पले बड़े हैं।
अगर कोई ऐसी बात होती ना तो बाबूजी खुद ही निकाह कर देते उन दोनों का। अच्छा तो फिर जब चंद चढ़ेगा तो सारी दुनिया देखेगी। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे चौदहवीं का चांद हम भी। जाके मैं अपनी नमाज पढ़ूं तो टाइम निकलता जा रहा है, इन शैतानों में आके बैठ गई। जाए जाए, कज़ा ही ना हो जाए कहीं। उफ, तौबा तौबा तौबा, ओए ओए सठिया गई है औरत इस उम्र में। क्या ये दिन रात मेरा सर खाती रहती हैं कि बासम से रिश्ता तोड़ के उनके गुल्लू के साथ अपनी ईशा का रिश्ता कर दूं। क्या? अरे कभी भी ना दूस दमे के मरीज को मैं अपनी बेटी का हाथ खा खा के खाम खा जमीन पे बोझ बना हुआ है। अब तुम्हें क्या हो गया है? देखे जरा अपनी औलाद को। तो ये तुमने क्या अनवर ढोल की गुठली की तरह शक्ल निकाली हुई है? इतना प्यारा ड्रेस था और बासिम को पसंद ही नहीं आया। मैं अब अपने निकाह पे क्या पहनूंगी? अल्लाह का नाम लो ईशा, अभी अभी तो तुमने ऑनलाइन 2 जोड़े ऑर्डर किए हैं। और अगर वो दोनों भी सज्जो खाला के ड्रेसेस जैसे निकले तो फिर? अरे सज्जो को तो आजकल बाबूजी ने ना पटा डाल के रखा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी जो है ना, चीखें निकल रही है उनकी आजकल। हाँ तो ठीक है ना, हर शेर का भी तो कोई सवा शेर होता ही है। हमारे साथ कौन सा अच्छा किया था उन्होंने, अब आया ना मजा। आप दोनों को इस दुनिया में किसी दूसरे की बुराइयां करने के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा जा जाकर ना अपनी होने वाली सास का पता कर। पता नहीं बेचारी सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हमारी तरफ से भी पूछ ले। हाँ। लो अभी तुम्हें आराम सूझ रहा है, और ये देखो छुआरे तलाश कर करके ये मेरा अपना मुंह छुआरे जैसा निकला है। ना तो कभी झूठे मुंह बीवी को भी देख लिया करे। सुबह से बुखार में मरी पड़ी हूँ, किसी ने झांक कर भी नहीं देखा। तुम्हें हमारे नसीब कहाँ। मेरा मतलब है अपनी भतीजी को बुलाओ ना, उससे कराओ खिदमतें, फिर तो उसने चले जाना अमेरिका। वो तो खुद अपनी माँ से खिदमतें करवाती फिर रही है, मेरी खाक करेगी। किस्मत अपनी अपनी और जलने वाले का मुंह खा। मैं तो कह दूंगा बासम हुसैन से कि बेटा मैनू बुला ला सब तो पहले। वो जो लिबर्टी क्रूज है, मुझे बड़ा शौक है उसमें बैठने का। क्या कह दिया मैंने? खाला अम्मी क्या हुआ? बेटे बस आखिरी वक्त चल रहा है, तुम्हारी खाला नहीं खाला अपनी तलाश करो। अब बंदा कोई हया ही कर लेता है। जवान बच्ची के सामने घटिया मजाक कर रहे हैं। जवान बच्ची नहीं, बेटी है हमारी, शहजादी है, माँ बाप बन के पाला हमने। मैं बस पूछने आई थी, आपने कुछ खाया है? इतनी देर से तो ये मेरा दिमाग खा रहे हैं। अब बेटे के सर पे से बाहर जाने का भूत उतरा है तो बाप के सर पे सवार हो गया है। वो केड़ा भूत? सारा दिन खज्जल ख्वार हुआ मैं वो बाबूजी के छुआरों की तलाश में। दिन बर्बाद हो गया सारा का सारा, एक गिटक तक नहीं मिली भाई। ना तो क्या करने हैं छुआरे? आपके प्रिंस बासम हुसैन और आपके भतीजे वकार सदाकत अली साहब के निकाह में तकसीम करने हैं मोहम्मद बूटा साहब ने। ऐसे बाबूजी भी ना कमाल ही करते हैं। इन हालात में भी उनको छुआरों की पड़ी हुई है। पहले मुझे ना थोड़ा सा दूध गर्म करके ला दे। पापे भी ले आ साथ। कोई दवाई भी साथ में दूं? नहीं बेटा, बासम ने दे दी थी। वो बासम से याद आया, पेठे से पूछ, वो गाड़ी मंगवा ली उसने वर्कशॉप से। वो खालू जान मुझे नहीं पता। तो पता करा ना बेटे, 3600 कौम लगाए बाबूजी ने मेरे से में। जाओ शाबाश जी। पदैशी परेशान है वैसे हैं? यहाँ आप जैसे लोग आसपास होंगे तो बंदे ने परेशान ही होना है। खाओ दूध के साथ डोब डोब के। पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। बासिम, मैं खाला अम्मी को दवाई देने जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम 5 मिनट में छत पे आ जाओगे? दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबिया 5th पार्ट हैंड होता है। मिलते हैं 6th पार्ट में। बाय बाय।